हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हार्ड इन्वेस्ट। हार्ड इन्वेस्ट में आप सबका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में जाना आईटी सेक्टर की वो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज के बारे में, जैसे कि HCL, TCS, इन्फोसिस और विप्रो। तो इन चारों कंपनीज को जानने के बाद हमें ये पता लगा कि ये काफ़ी दमदार कंपनीज हैं और इन कंपनी में 9 का दम है। तो आज हम फिर आ गए हैं इस सीरीज में एक और कंपनी को जोड़ने, जिसका नाम आईटी बिजनेस सेक्टर की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में लिखा जाता है। तो इस कंपनी का नाम जानने से पहले हम पहले इस कंपनी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या इस कंपनी में 9 कदम है कि नहीं। तो देखते हैं हम इस कंपनी का पहला दम, जो कि है कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी अपने कस्टमर्स को काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि टेलीकॉम सर्विस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, बीपीओ सर्विसेज, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज, आईटी सर्विसेज और भी काफ़ी कुछ। तो जो कंपनी अपने कस्टमर्स को इतनी कमाल की सर्विसेज प्रोवाइड करती हो तो उसका दम भी कमाल का ही होगा। आते हैं हमारे दूसरे दम पे, जो कि है इस कंपनी के प्रमोटर्स का शेयर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के प्रमोटर्स का शेयर पिछले 3 साल से 35% के आसपास का ही रहा है। लेकिन हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से अगर प्रमोटर शेयर 50% से ऊपर है तो वो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। बट इस कंपनी के प्रमोटर्स का शेयर तो कम है, लेकिन इस कंपनी के FII और DIIs के पास 50% से ज़्यादा शेयर है। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये लोग उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन कंपनीज में पोटेंशियल हो फ्यूचर में ग्रो करने की। तो इसके ये दम को भी हम ट्रस्ट करके कंसिडर कर सकते हैं। हमारा तीसरा दम है प्लेजिंग, कि कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर्स प्लेज कितने किए हैं। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स ने 0% शेयर्स प्लेज किए हैं कोई लोन लेने के लिए। तो हम हमारे इस दम को भी पॉजिटिवली अप्रूव कर सकते हैं। देखते हैं हमारा चौथा दम, जो कि है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में हम देखेंगे इस कंपनी की पिछले 3 साल की सेल्स और पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 19 में इस कंपनी ने 34,742 करोड़ की सेल की थी, जो कि बढ़ के मार्च 20 में 36,868 करोड़ की हो गई और मार्च 21 में बढ़ के 37,855 करोड़ की हो गई। और यहीं पे हम इसका अगर नेट प्रॉफिट देखें तो मार्च 19 में इस कंपनी ने 4,298 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जो थोड़ा कम हो गया मार्च 20 में 4,033 करोड़ का, और मार्च 21 में थोड़ा और बढ़ के 4,428 करोड़ का हो गया। तो इस कंपनी की सेल्स तो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंटली बढ़ी है पिछले 3 सालों में। लेकिन मार्च 20 में इस कंपनी ने थोड़ा कम प्रॉफिट कमाया था, बट मार्च 21 में आके इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिकवरी शो की है और इस साल इस कंपनी ने 24,000 करोड़ का अमाउंट अपने रिजर्व्स में मेंटेन करके भी रखा है। तो इस कंपनी का ये दम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा पांचवा दम है कंपनी के एसेट्स। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 19 में इस कंपनी के पास 33,446 करोड़ के एसेट्स थे, जो मार्च 20 में बढ़ के 37,318 करोड़ के हो गए और मार्च 21 में थोड़े और बढ़ के 39,678 करोड़ के हो गए। तो इस कंपनी के एसेट्स की पॉजिटिव ग्रोथ इंडिकेट करती है कंपनी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन को और कंपनी के इस दम को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। आते हैं हमारे छठे दम पे, जो कि एक कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट्स। तो चलिए देखते हैं कि इस कंपनी पे उधार कितना है। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 19 में इस कंपनी की बोरविंग 1,996 करोड़ की थी, जो कि मार्च 20 में थोड़ी बढ़ के 2,817 करोड़ की हो गई और मार्च 21 में आते आते थोड़ी और बढ़ गई, जो कि 2,870 करोड़ की हो गई। बट इस कंपनी की बढ़ती बोरविंग्स को देख के हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साल कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया है, जो कि 4,428 करोड़ का है और कंपनी के रिजर्व्स में भी 24,000 करोड़ की अमाउंट मेंटेन है। तो कंपनी की इस डेट की अमाउंट को हम इग्नोर भी कर सकते हैं और कंपनी के इस दम को पॉजिटिवली कंसिडर कर सकते हैं। हमारा सातवां दम है कंपनी का फ्री कैश फ्लो। तो जैसे कि यहाँ हम कंपनी के पिछले 3 साल का कैश फ्लो देख सकते हैं। तो मार्च 19 में इस कंपनी के पास 77 करोड़ का फ्री कैश फ्लो था,
मार्च 20 में इस कंपनी के पास 974 करोड़ का फ्री कैश फ्लो था, पर मार्च 21 में इस कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव गया है, जो कि 343 करोड़ का है। बट इस साल ये नेगेटिव भी इस वजह से गया है क्योंकि इस कंपनी ने अपनी ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। तो ये नेगेटिव कैश फ्लो भी इस कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से है, ना कि इसकी ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से। तो इस कंपनी का ये दम भी काफी ज्यादा पावरफुल है। हमारा 8वां दम है कि कंपनी की ग्रोथ कितनी हुई है पिछले 5 सालों में। तो इस कंपनी की ग्रोथ देखने के लिए हम जानेंगे इस कंपनी का 5 साल पहले शेयर प्राइस कितना था। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जून 16 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 507 रुपीज़ का था, जो कि बढ़ के जून 21 में 1056 रुपीज़ का हो गया। तो अगर हमने इस कंपनी में 5 साल पहले 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 2,08,284 रुपीज़ की होती। मतलब जो हम अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट कमाते वो 1,08,284 रुपीज़ का होता, जो कि एक काफ़ी अच्छी अमाउंट है। एंड इवन इस कंपनी की पिछले 10 साल की कंपाउंडेड ग्रोथ रेट भी 20% की रही है। मतलब हर साल इस कंपनी ने पिछले 10 सालों से 20% का रिटर्न भी दिया है हमें। तो इसका ये दम तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो हमारा 9वां और आखिरी दम है इस कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ शो की है कि 2007 से लेके 2021 तक इस कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी अच्छा बढ़ा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इसका शेयर प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ है, बट 2020 के बाद इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ शो की है और इसका ये दम भी फुल ऑफ पावर है। तो इस कंपनी को पूरी डिटेल में जानने के बाद और इसके सारे दम देखने के बाद हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस कंपनी में काफ़ी जान है। और इसकी पॉजिटिव ग्रोथ को देख के हम ये कह सकते हैं कि जैसे इस कंपनी ने हमें 5 साल पहले प्रॉफिट कमा के दिया था, वैसे ही ये हमें आगे भी कमा के देती रहेगी। तो इस कंपनी में 9 का दम तो है। पर जानने वाली बात ये है कि ये कंपनी है कौन सी। तो ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि टेक महिंद्रा है। तो हाल ही में टेक महिंद्रा के प्लान्स हैं टू कोलैबोरेट विद टेलीकॉम कंपनीज जो कि 5G नेटवर्क सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। तो इस कंपनी की करंट पोजीशन को देख के और इसके फ्यूचर गोल्स को देख के हम इस कंपनी में अपनी समझ से रिस्क फ्री होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और फ्यूचर में ये हमें प्रॉफिट ज़रूर कमा के देगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं हम आपके लिए और ऐसी कंपनीज की वीडियो लेके आते रहें, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें फॉर रिस्क फ्री एंड फियरलेस इन्वेस्टमेंट।